अगर आपने आपकी गोवा की ट्रिप ये सोचकर प्लान करी है कि आप 2 ही दिन में फटाफट साउथ गोवा देख लोगे, तो मेरी मानिए तो आप एक बार और सोच ही लीजिए, क्योंकि अगर दोनों की एरिया कंपेयर करें तो एरिया वाइज साउथ गोवा नॉर्थ गोवा से तो बड़ा ही है। ये वीडियो उन व्यूअर्स के लिए है जिन्हें एक क्लियर कट आइडिया चाहिए होता है कि कम समय में वो किन किन लोकेशंस को विजिट करे और किन किन लोकेशंस को कर दे स्किप। और इसीलिए हम आपके लिए लाए हैं साउथ गोवा के 7 बेहद पॉपुलर लोकेशंस, जिन्हें देखने से आप आराम से कह सकोगे कि आपने साउथ गोवा देख लिया। और इसी वीडियो में हम रिवील करेंगे एक बोनस ऑफ बीट लोकेशन और बताएंगे एक इंटरेस्टिंग बात कि कुछ गोवा के घरों के ऊपर ये अजीब सी दिखने वाली चीज है क्या। तो भाई देर किस बात की, चलो चलते हैं एंड लेट्स सी द 7 टॉप प्लेसेस टू विजिट इन साउथ गोवा। तो शुरू करते हैं अक्टूबर महीने की साउथ गोवा ट्रिप के पहले लोकेशन से, जो कि कानकोना में आता है। अगोंडा बीच साउथ गोवा के अगोंडा विलेज में स्थित है, जो कि एक टिपिकल गोवन विलेज है। यहाँ आप बीच से लगकर इस सड़क पर शॉपिंग कर सकते हो और इस जैसी कई गलियों में से आप बीच पर पहुंच सकते हो, और यहीं पर या फिर आगे आपको पार्किंग भी मिल जाएगी। 2016 में इसी बीच को इंडिया का बेस्ट और एशिया का 4th बेस्ट बीच का ट्रैवलर्स चॉइस अवार्ड भी मिल चुका है। और क्या आप जानते हो, ये बीच एक प्रोटेक्टेड साइट है ऑलिव रिडली टर्टल्स के लिए। ये ऑरेंज फ्लैग इस सीजन में टर्बुलेंट सीज के लिए एक वार्निंग है। इसी के चलते फिलहाल यहाँ पर बोटिंग टूर्स पर भी रिस्ट्रिक्शन है और अंदर डीप सी में स्विमिंग करना भी मना है। अगोंडा बीच स्विमिंग या फिर क्राउड से दूर वॉक्स लेने के लिए एक परफेक्ट बीच है। आप और आपकी फैमिली आराम से इस बीच पर वक्त बिता सकते हो और यहाँ के मजे ले सकते हो। यहाँ पर कई शैक्स है जहां आपको वैरायटी ऑफ क्विजीन्स मिल जाती है खाने के लिए। हम भी ऐसे एक शैक में चले आए और ऑर्डर किए कुछ पकोड़े और फ्रेश लाइन। अगर आप चाहो तो इन बीच स्टेज में स्टेज भी कर सकते हो और इनका रेट कुछ रफली 2500 से 5000 रुपया होता है। हमें तो यहाँ पर एक बादलों भरा आसमान मिल गया, पर कहा जाता है कि यहाँ की शाम अनोखी और यहाँ का सनसेट लाजवाब है। तो यूं गुजरा हमारा वक्त अगोंडा बीच पर। बहुत हो गई शांति, अब कुछ क्रांतिकारक करते हैं। मेरा मतलब है कुछ एडवेंचरस करते हैं। अगोंडा बीच से 3 किलोमीटर की दूरी पर आपको मिल जाएगा आपका एडवेंचर, और यहाँ पर आना भी कोई एडवेंचर से कम नहीं। हमने हमारी कार यहीं पर पार्क कर दी और इनकी इन रफ टफ एसयूवीज में निकल लिए। पहले लग रहा था कि क्या ही होगा ये रास्ता, पर रास्ता सच में ऑफ रोडिंग के लिए ही था। और फाइनली हम पहुंच गए हमारे नेक्स्ट पॉपुलर लोकेशन की पार्किंग पर। यहीं से आपको थोड़ा नीचे आना होगा और आप पहुंच जाओगे अरेबियन सी और इस नदी के मिलाप पर, यानी कोला बीच पर। यहां पर मिलती है आपको ऐसी कयाक्स। पहले हमने सोचा कि कयाकिंग करे या नहीं, जाने कैसा एक्सपीरियंस होगा, पर फाइनली हम पानी में उतर ही गए। यहां आने के कई रीजंस हो सकते हैं। यहाँ के नेचर या सुंदर नारियल के पेड़, यहाँ के झरने, और अगर आपकी कयाक अगर उल्टी ना हो जाए या फिर पीछे की ओर ना चली जाए तो आप एंजॉय कर सकते हो यहाँ इस नदी के बहाव से कयाक से गुजरना, या फिर ऐसे क्रेजी कयाक्स जो एक दूसरे में बम्प होते हो। भले ही ये कुछ लोगों को थोड़ा ओवररेटेड क्यों ना लगे, पर फॉर अ फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस अच्छा ही लगा हमें। और जब आप थक हार के लौटो तो इस शैक में आराम से कोला बीच के व्यूज देख सकते हो, जो आपका मन मोह लेते हैं। और इस तरह हम वापस आ गए जहां हमने गाड़ी पार्क की थी और बढ़ते हैं आगे अपने नेक्स्ट लोकेशन पर। यह जगह कोला बीच से करीब है, यही कोई 25 से 30 मिनट। अब क्योंकि इतना एडवेंचर हो ही गया है तो ले चलते हैं आपको एक सुंदर से व्यू पॉइंट पर, जहां से आप देख सकोगे अरेबियन महासागर के दृश्यों को, जिनमें आप खो सकते हो। ये है काबो दे रामा व्यू पॉइंट।
अब चलते हैं यहाँ से यहाँ के मेन अट्रैक्शन पर, काबो दे रामा फोर्ट। आपकी कार या व्हीकल सीधे फोर्ट तलक जा सकती है, जहां आपको पार्किंग भी मिल जाएगी। यहीं पर कुछ फूड स्टॉल्स हैं और यहाँ अगर आपको पार्किंग न मिले तो जिस लेन से आप आए थे वहां पर आप पार्किंग कर सकते हो। काबो दे रामा फोर्ट कानकोना तालुक के खोला गांव में आता है और इसीलिए इसको खोलागढ़ भी कहा जाता है। फोर्ट के अंदर एंट्री करने के लिए आपके पास आपका आधार या कोई आईडी होना जरूरी है। अब थोड़ी सी जानकारी इस किले की भी। इस किले पर कई शासकों ने राज किया, पर आज जो दिख रहा है वो ज्यादातर पोर्चुगीज एरा का है। पोर्चुगीजों ने इस किले का उपयोग पहले मिलिट्री और डिफेंस के लिए और बाद में एक कारागार की तरह किया। इस किले पर आपको कई जगहों से अच्छे व्यूज देखने मिलते हैं, जैसे कि ये। यहां से उतर के आप पूरा किला घूम सकते हो। इस किले पर एक चर्च भी बांधा गया है। चर्च से थोड़ी ही दूरी पर यह जगह आपको देखने मिलेगी। यहां से अगर आप चाहो तो नीचे की ओर जा सकते हो, जहां पर है पेबल्स बीच, पर हमने तो पेबल्स बीच पे जाना स्किप कर दिया और आ गए काबो दे रामा फोर्ट से बाहर। कानकोना की यह जगह देख के अब चलते हैं सालसे तालुक में, और इसीलिए आगे की 3-4 जगहें आप एक साथ देखने का प्लान कर सकते हो। हमने सोचा क्यों ना कुछ पिज्जा हो जाए, तो हमने ट्राई किया फायर स्टोन्स पिज्जा। यहां पर आप या आपके बच्चों को खुद पिज्जा बनाने का मौका मिल सकता है। रेट्रो म्यूजिक के साथ साथ पिज्जा खाने का बड़ा मजा आया हमें। एब्डन जो कि यहाँ के ओनर है, एक बहुत ही एंथुजियास्टिक ओनर है जो ये बढ़िया पिज्जा आउटलेट चलाते हैं। थैंक यू। तो अब आते हैं सालसे तालुका के एक बहुत ही पॉपुलर बीच पर। यहाँ पर कई लोग पानी में उतरने का आनंद उठाते हैं। ये है बेनोलिम बीच, जो कि इतना बड़ा और पॉपुलर है कि यहाँ के लाइफ गार्ड्स को व्हीकल्स भी दिए गए हैं। मच्छी काट दे। बेनोलिम बीच पर यह मच्छीमार अपनी मच्छीमारी करने में कितना व्यस्त है और अपना काम किसी को डिस्टर्ब किए बिना बड़ी ही कुशलता से कर रहा है। ये काफी बड़ा बीच है और यहाँ पर आपको कई शैक्स मिल जाएंगी जिसमें आप सेटल हो सकते हो। इन कई शैक्स में से हमें टोसो बीच शैक अच्छा लगा और हम वहीं पर चले गए। टोसो वालों ने हमें टॉवेल्स भी दे दिए। हमें ओवरऑल टोसो की सर्विस और खाना दोनों अच्छे लगे। यहाँ पर कई तरह के वाटर स्पोर्ट्स आपको करने मिल जाएंगे, जैसे कि पैरासेलिंग, बनाना बोट राइड, जेट स्कीइंग इत्यादि। ये बीच अपने सनसेट्स, क्लियर वाइट सैंड्स के लिए जाना जाता है। अगर आप बेनोलिम बीच आते हो तो ये एक यादगार एक्सपीरियंस रहेगा आपके लिए। ये बीच एक हैपनिंग जगह है जहां पर पार्टीज, नाइट लाइफ देर रात तक चलती है। यहाँ पर यहीं बीच पर है जॉन्सीज रेस्टोरेंट, जहां हर फ्राइडे और सैटरडे नाइट लाइव म्यूजिक होता है, जो आप चाहो तो एंजॉय कर सकते हो। इतनी पार्टी करने के बाद थोड़ा मेंटल पीस भी जरूरी है, तो ले चलता हूं आपको ऐसी एक सुकून भरे बीच पर। अरे रे, ये रास्ते में एक तालाब है, अपना बीच तो आगे है। तो बेनोलिम बीच से सिर्फ 15 मिनट की दूरी पर आप यहाँ पहुंच सकते हो। पहुंचने के बाद गाड़ी पार्क करके सीधे चले आना है और आप पहुंच जाओगे बेताल बातिम बीच पर। बहुत ही शांत और सुकून भरा। कम लोग होने के बावजूद यहाँ पर लाइफ गार्ड तैनात है, और क्या कहने हैं यहाँ के सैंड के, एकदम मुलायम और सफेद। कहते हैं कि इस बीच पर रात को बायोल्यूमिनेसेंस दिखाई देता है, पर हमारा देर रात तक यहाँ रुकने का कोई प्लान नहीं था। कम ही शैक्स मिलती है यहाँ पर, जो इस बीच के लिए काफी है। चलो तो फिर निकलते हैं अपने अगले लोकेशन पर, जो पॉपुलर नहीं बल्कि ऑफ बीट है। वीडियो के स्टार्ट में जैसा मैंने आपको कहा था, एक यूनिक बात बताना चाहता हूं आपको। गोवा में आपको जगह जगह घरों के ऊपर ऐसा कुछ दिखाई देगा, या तो ये रूस्टर्स है या फिर सोल्जर्स।
ये एक यूनिक पोर्चुगीज कल्चरल इन्फ्लुएंस है। जिन घरों के ऊपर रूस्टर्स है वो ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी और सच्चाई का प्रतीक है, और जिन घरों पे सोल्जर्स है वो आर्म फोर्सेस, ब्रेवरी का प्रतीक माना जाता है। जैसा कि मैंने पहले कहा था कि मैं आपको एक बोनस ऑफबीट लोकेशन बताऊंगा, तो चलो चलते हैं यहां पर। यह लोकेशन थोड़ा हटके है, जाने वाले रास्ते सुनसान है, जाते जाते हमें एक अलग फीलिंग का एहसास हो रहा था, और हम आ पहुंचे हैं द थ्री किंग्स चैपल पर। यह चैपल यहाँ के 3 राजाओं और हॉन्टेड स्टोरीज के लिए जाना जाता है। इस बारे में और साउथ गोवा के अनोखे ऑफबीट लोकेशंस के बारे में अगर आपको इंटरेस्ट हो तो देखना ना भूलिएगा हमारा साउथ गोवा के ऑफबीट लोकेशंस का वीडियो, जो हम आपके लिए जल्द ही लेकर आएंगे। तो इस प्रकार बेनोलिम बीच, बेतालबातिम बीच और थ्री किंग्स चैपल चर्च आप एक साथ क्लब करके अपने प्लान में इंक्लूड कर सकते हो। तो अब सालसे तालुक से चलते हैं वापस कैनकोना में। रास्ते में हमें ये कैफे दे वॉयज मिला। ये कैफे बाहर से तो बड़ा अट्रैक्टिव लग रहा है, चलो तो फिर ट्राई कर ही लेते हैं। कैफे दे वोयाज अंदर से भी काफी अच्छा था, और इसकी कॉफी, सैंडविच और पास्ता तीनों हमें अच्छे लगे। अब हम हैं NH66 पर, जहां आप सीधे गोकर्ण से आगे मैंगलोर से कन्याकुमारी निकल सकते हो। पर हम तो जा रहे हैं साउथ गोवा के सबसे खूबसूरत और सेक्लूडेड बीच पर, गालजी बाग, या जिसे गालगी बागा कहा जाता है। ये बीच भी अगोंडा बीच की तरह एक प्रोटेक्टेड साइट है फॉर ऑलिव रिडली टर्टल्स। ये भी बेहद ही सुकून भरा बीच है। इस ऑरेंज फ्लैग का मतलब है जो थोड़े बहुत वाटर स्पोर्ट्स यहाँ पर मौजूद है वो भी फिलहाल के लिए बंद है, पर यहाँ शांति से वॉक लेने से आपको कोई नहीं रोक सकता। ये बहुत ही प्यारा बीच है और यहाँ पर कम ही लोग आते हैं। बीच पर तो शैक्स भी नहीं है, लेकिन लाइफ गार्ड को देखकर बहुत अच्छा लगा हमें। और अब निकलते हैं साउथ गोवा के सबसे पॉपुलर लोकेशन पर। तो अब हम आ पहुंचे हैं पालोलेम बीच के मार्केट में। शुरुआत में ही ये कैफे हमें अच्छा लगा तो चले गए अंदर। फूड और कॉफी अच्छी थी नीरियास कैफे में। नीरियास कैफे में आपको वीगन और ग्लूटेन फ्री ऑप्शंस भी मिल जाएंगे। तो अब हम आ पहुंचे हैं इस बीच के मार्केट पे। तो चलो अब लेते हैं मार्केट की एक क्विक सैर। यहाँ पर आपको कई वैरायटी की इमिटेशन ज्वेलरी, सुवेनियर्स और एपरल्स मिल जाएंगे। हल्की बारिश में भी औरतें बार्गेनिंग में व्यस्त थी। यहाँ पर कई रेस्टोरेंट्स, लाउंजेस और कैफेज है, और कुछ वेज रेस्टोरेंट्स भी मिल जाएंगे आपको यहाँ पर। यहाँ आपको एक चीज याद रखनी है कि पार्किंग बीच के मेन एंट्रेंस के बाहर ही है, इसीलिए आप यहाँ वहाँ पार्किंग ना करें। कुछ 150-200 रुपए में 3-4 घंटे के लिए पार्किंग मिल जाता है 4 व्हीलर्स के लिए। और अब हम पहुंच गए हैं पालोलेम बीच के एंट्रेंस पर। देखो कैसे कयाक स्टैक करके रखी गई है, एक के ऊपर एक। चलो एक वॉक ले लेते हैं पालोलेम बीच पर। यह बीच काफी लंबा है, करीब 1.5 से 2.25 किलोमीटर जितना लंबा। यहाँ पर समंदर की डेप्थ ग्रेजुअली बढ़ती है और लहरें भी हल्की हल्की आती है किनारे पे, और एक ऑलमोस्ट सेमी सर्कल बन जाता है। पालोलेम बीच चाउड़ी शहर साउथ गोवा में स्थित है और अगोंडा बीच से काफी करीब है। ये जो सामने आइलैंड देख रहे हो, इसका नाम है मंकी आइलैंड, जहां पर लोग अक्सर वॉक के लिए लो टाइड में जाया करते हैं। यहाँ पर अलग अलग एनिमल्स जैसे कि मंकीज, पॉइजनस, नॉन पॉइजनस स्नेक्स और छोटे एनिमल्स दिखाई देते हैं। बारिश शुरू हुई थी और हम चले गए ऐसे ही एक बीच शैक में। अगर बारिश न होती तो यहाँ की भी शाम सुहानी दिखाई देती। ये मौसम देखकर आप समझ ही गए होंगे
कि कोई बोटिंग या वाटर स्पोर्ट्स नहीं हो रहे थे। तो हमने सोचा नो प्रॉब्लम यार, इस तूफानी बारिश में पालोलेम बीच का पूरा मजा लेते हैं। दूसरों को देखकर हमने भी सोचा कि क्यों ना रेनकोट लेके जाते हैं बीच पर यह आइडिया तो पूरा फ्लॉप था और हमने हमारे रेनकोट साइड में रख दिए और ऐसे लिया तूफानी मजा पालोलेम बीच का। तो इस तूफानी बीच से करते हैं आपको विदा। प्लीज करना इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द रोड स्टोरी चैनल।